नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का किया आह्वान। युवा अधिकारियों को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने परिवार सहित की ऐतिहासिक रिज मैदान की सैर, जाखू मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश में करीब 948 करोड़ रुपए के निवेश को दी गई मंजूरी। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियां तेज। और भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला के डीडीयू अस्पताल में मरीजों को बांटे कंबल व फल। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिमला स्थित भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अकादमी में 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। दोनों बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर यह समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने इस दौरान युवा अधिकारियों से ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। अधिक ब्यौरा हमारे राज्य संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अकादमी शिमला में हुए गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान 2018 और 2019 बैच के 38 अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और राष्ट्रपति ने दोनों बैच के शीर्ष 3 प्रशिक्षु अधिकारियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएजी जैसी संस्था द्वारा दी गई सलाह को सरकार गंभीरता से लेगी। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवा अधिकारियों से व्यावसायिक और सत्यनिष्ठा के गुणों को आत्मसात कर लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की समृद्ध परंपराओं का अग्रदूत बनने का आह्वान किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत कठिन भरे रहे और कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकट को कम करने और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किए। राष्ट्रपति ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से देश के दूर दराज क्षेत्रों में बैठे लोगों को सीधा पैसा उनके खातों में पहुंचाया जा सकता है, जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से एक छोटी चुनौती और विशाल अवसर है। वहीं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा बैच के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया और प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने देश सेवा में अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे योगदान पर प्रकाश डाला। गिरीश मुर्मू ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों में 30% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा अधिकारी अपनी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए संस्थान की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बरकरार रखेंगे। गिरीश मुर्मू ने कहा कि आज प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवा अधिकारी सार्वजनिक लेखा परीक्षा और लेखा क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उप नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जयंती प्रसाद और राष्ट्रीय ऑडिट व अकाउंट्स अकादमी के महानिदेशक सुनील ढाड़े सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके में मौजूद रहे। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने परिवार के सदस्यों सहित शिमला के जाखू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और माथा टेका। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान की सैर की और चर्च के सामने फोटो खिंचवाए। राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और रिज पर घूम रही एक बच्ची के साथ फोटो भी खिंचवाया। उन्होंने रिज पर मौजूद लोगों से पूछा कि मेरे आने से उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हुई है। इस पर लोगों ने कहा कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई और प्रशासन ने बेहतर प्रबंध किए हैं। राष्ट्रपति का कल दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश में करीब 948 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूर किया गया।
इसके माध्यम से करीब 4,500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश के कई बड़े घराने राज्य के अनेक स्थानों पर अपने उद्योग स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी ताकि जल्द ही इसका आयोजन किया जा सके। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भी बैठक में भाग लिया और अधिकारियों को उद्योगपतियों के प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने निजी बस ऑपरेटर संघ की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। शिमला में आज संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में निजी बस ऑपरेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में परिवहन मंत्री से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को संघ की मांगों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को कंबल व फल वितरित किए। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनसेवा से जुड़े अनेक कार्य किए जाएंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि जनसेवा से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन ही जनसेवा को समर्पित रहा है। माननीय मोदी जी का 71वां जन्म दिवस और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम और आने वाले दिनों में भी लगातार आज 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम हमारी पार्टी करने जा रही है। गरीब कल्याण पैकेज और उसके तहत जो अन्न योजना पूरे देश भर में लागू की गई है, उसमें भी हमारी महिला मोर्चा बैग वितरण, थैला वितरण का कार्य कर रही है। इसके अलावा इसी कड़ी में हम लोग सभी जिलों में माननीय मोदी जी को उनके जीवन वृत्त को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न मेडिकल कैंप हमारे विभिन्न स्थानों के ऊपर लग रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। हमारे लिए ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी सेवा और समर्पण अभियान में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पिछले दिनों कुल्लू में एक दलित दंपत्ति पर जानलेवा हमले की न्यायिक जांच की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय के खिलाफ अन्याय को सहन नहीं करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है और दलित पूर्व सैनिक व उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला राज्य के लिए शर्मनाक है। राठौर ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक के खिलाफ इस तरह का व्यवहार सभ्य समाज के लिए अशोभनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार की ओर से हिमाचल का निर्माण करने वालों का विस्तार से कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा के नाम पर अगर भाजपा सरकार इतिहास से छेड़छाड़ करेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुलिस थाना भवन स्थल का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में लोगों की शिकायतें भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से स्थानांतरित कर हिमाचल भेजा गया है। उनके स्थान पर हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लगाया गया है। मोहम्मद रफीक इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का किया आह्वान। युवा अधिकारियों को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने परिवार सहित की ऐतिहासिक रिज मैदान की सैर, जाखू मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश में करीब 948 करोड़ रुपए के निवेश को दी गई मंजूरी। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियां तेज। और भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला के डीडीओ अस्पताल में मरीजों को बांटे कंबल व फल।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।